Hello viewers, welcome back to my channel. I hope that you are doing well and preparation doing well also. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, है ना। CTET का बहुत इम्पोर्टेंट सा हिस्सा है, तो उसके कंसेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। आज पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। देखो CTET के एग्ज़ाम में है ना 15 मार्क्स के आपको इंग्लिश कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी भी पूछा जाता है। तो इसमें लर्निंग एक्विजिशन में डेफिनेशन, उसके स्टेजेस क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके साथ ही लैंग्वेज स्किल्स जिसमें रीडिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, लिसनिंग है, राइटिंग स्किल है, देयर टाइप्स ऑफ माइक्रो स्किल ऑल्सो। उसके साथ ही आता है रोल ऑफ ग्रामर, मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, चैलेंजेस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स, उसके एरर्स, डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स, लर्निंग मटेरियल दैट इज़ ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक फीचर, रेमेडियल टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सेट्रा। तो उसमें आज हम देखेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन आर टू फंडामेंटल प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर एंड डेवलप लैंग्वेज स्किल, है ना। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन को कैसे एक्वायर करता है, डेवलप करता है, दैट इज these are the fundamental process among it. These terms are often used in context of language learning. इस term को हमेशा language learning के context में use किया जाता है, but they can also apply to various other form also. Let's explore the definition, concept and learning of the acquisition. Now concept of learning. What is the process of learning? Learning क्या है? Learning is a process of acquiring new skill or a knowledge and improving the existing skill also. जो आपके पास knowledge है, जो आपके पास skill है, उसे तो आप improve कर ही रहे हैं, उसके साथ आप कुछ नया gain कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, which is कहलाता है learning process. Okay, so an individual undergoes a change in his her life, knowledge in behavior on account of learning. Everyone is different from one another in acquiring skill. हर किसी का एक एक्वेरिएशन का, ग्रास्पिंग का लेवल अलग अलग होगा, अलग अलग मेथड्स होंगे, स्टाइल्स होंगे पढ़ाने के, विच मीन्स एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट रेट स्पीड ऑफ लर्निंग. ओके, सो द सर्टन फैक्टर्स सच एज एनवायरनमेंट, लर्नर्स. तो लर्नर्स के एबिलिटी पे और जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं वो भी असर करती है, जैसे कि डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड ऑफ लर्निंग, हर किसी की लर्निंग स्पीड अलग हो सकती है. सर्टन फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, लर्नर्स की एबिलिटी, मोटिवेशन, टीचर्स कैपेबिलिटी, आपके पास कितने अच्छे कैपेबल टीचर है, आप कितना डिवोटेडली पढ़ रहे हो, एंड वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑल इम्पैक्ट अ पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके, so the critical period, the hypothesis states that the first few years of a constitute the time during which language develop readily and after which language acquisition is much more difficult. Okay, so what are the types of learning? There are kind of a types of learning. Motor learning, जैसे कि मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़, है ना। बच्चों को नर्सरी में, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में मोटर लर्निंग भी सिखाया जाता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज़ जिसमें उनके मस्कुलर और बोन्स का एक्सरसाइज हो. ओके, सेकेंड इज दैट द कोऑर्डिनेशन. वर्बल लर्निंग, दिस टाइप ऑफ ए लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक and the communication method we adopt. For example, signs, pictures, symbols, words, sounds, etc. tools used in the activities. उसके बाद आता है जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़े. ओके, जिसके बाद का कॉन्सेप्ट आता है कंसेप्चुअल लर्निंग. कंसेप्चुअल लर्निंग क्या है? इन दिस फॉर्म लर्निंग वी एक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ से, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, then the intelligence. With the use of these the child learn different types of the concept. Then उसके बाद आता है factors affecting learning. What are the factors that affecting on learning? So the factors related to learner, that learner's motivation determine the intensity of learning. किसी को आप बार बार मोटिवेट करते रहो ना, तो जैसे कि बैटरी चार्ज होती है वैसे चार्जिंग उनका हो जाता है, इंटेंसिटी उनकी लर्निंग की बढ़ जाती है. सो लर्नर्स मोटिवेशन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग. दूसरा है लर्नर्स इफिशियंसी और मेंटल कैपेसिटी. ऑल्सो दैट
लर्नर्स इंटरेस्ट ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, है ना, किसी को हिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है ना तो आप यू पढ़ लेते हैं, बट वही आप किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते तो उसको एक्वायर करने में आपको टाइम जाता है। सो लर्नर का इंटरेस्ट जो है, एप्टीट्यूड है उस सब्जेक्ट के बारे में, ये भी मायने रखते हैं। लर्नर्स जनरल हेल्थ, learners attention, readiness and willpower also important. These are the factors related to the learner. Factors related to a teacher, जैसे लर्नर के साथ कुछ फैक्टर्स का इशू है या वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही फैक्टर्स टीचर के साथ भी जुड़े हैं। जैसे टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट, खुद टीचर को ही सही से पढ़ाने नहीं, ही इज़ अ पुअर टीचर, देन हाउ द स्टूडेंट्स कैन ग्रास्प। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर शुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। देन टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, है ना, टीचर के पास बहुत सारा नॉलेज है बट वो उसे बांट ही नहीं पा रहे, उनको एक्सप्लेन ही करने नहीं आ रहा है, तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कैसा है ये भी ज़रूरी है। देन टीचर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स बिहेवियर विद द स्टूडेंट्स, हाउ दे बिहेव विद द स्टूडेंट्स, सो दीज फैक्टर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसेस. After that, factors related to the environment, teaching material and the human resources, that conducive environment to the learning, structure and size of classrooms, availability of the appropriate subject material to facilitate the learning process. So the home environment of the learner also. ये तो हो गया लर्निंग कॉन्सेप्ट. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन पे. लैंग्वेज एक्विजिशन, when language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition, है ना. जैसे मेरा मदर टंग मराठी है तो मेरी मॉम ने मुझे किताब ग्रामर की लेके जब मैं छोटी थी तो ऐसा तो नहीं पढ़ा है. आई एक्वायर माई लैंग्वेज नेचुरली एट होम. द टर्म लर्निंग एंड एक्विजिशन आर कॉम्प्लीमेंट्री. लर्नर एक्वायर लैंग्वेज when it is used in a natural environment also. How language acquisition happen? Language acquisition, it is a process by human acquire the capacity to perceive, produce and use word and understand and communicate. The capacity involve the picking up the diverse capacity include the syntax, phonetics, extensive vocabulary, etc. So the language might be a vocal as with the speech or manual as in sense. जैसे गुस्से में हम अलग बोल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें अलग है. So like that, language acquisition usually refer to the first language. Okay, acquisition of their native language, mother tongue, rather than the second language acquisition, which deal with the acquisition in both and children also. When we learn our mother tongue and when we are suffering or troubling while learning English, both are the different things. The capacity to acquire the used language is a key aspect that distinguish human from one another. While many forms of animal communication exist, they have a limited range of syntactically structured vocabulary. So the concept associated with the acquisition and learning, that is Jean Piaget's concept. The concept state that Jean Piaget कहते हैं that learners start with the adaptation, assimilation and accommodation. He also said that classification was also important to learning a language. Certain words, sound need to be grouped together to better understand. ओके एंड यूज देम इन स्पीच. पहले ना कुछ सर्टन वर्ड्स को लो, साउंड्स को लो टुगेदरली, देन वी फॉर्म अ स्पीच एंड अ सेंटेंस. थ्रू एसिमिलेशन हम क्या करते हैं, द लर्नर टेक द इंफॉर्मेशन एंड चेंजेस इट टू मेक इट सुटेबल फॉर हिम. देन उनके उसके साथ इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे. नॉम चॉम्स्की पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की स्टेट दैट एवरी पर्सन पजेसेस अ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, जिसे उन्होंने LLD कहा है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, विच इज़ हाइपोथेटिकल टूल हार्ड वियर्ड इन टू द ब्रेन. इट हेल्प्स चिल्ड्रन रैपिडली लर्न एंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज. ही ऑल्सो स्टेट दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज. हर कोई बच्चा भी पैदा होता है ना, वो अपने आप से खुद से सीखने के रूल्स और समझ से पैदा होता है. दे सिंपली नीड टू एक्वायर द वोकेबलरी. उसके बाद वैगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है. वैगोत्स्की कहते हैं लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन दैट वॉज द ओपिनियन सोशल इंटरैक्शन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. है ना, आप कोई नई भाषा सीखते तो उसमें सोशल इंटरैक्शन आपका बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिटी आल्सो प्ले अ वेरी सेंट्रल रोल. किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, लर्निंग इज एन नेसेसरी यूनिवर्सल आस्पेक्ट. सो of the process of developing culturally organized specifically that human. Okay,
देन उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शन. इन अदर वर्ड, हायर मेंटल पजेसेस इन द इंडिविजुअल हैव देयर ओरिजिन इन सोशल पजेसेस. ही प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना. जैसे कि दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पैवलव का. पैवलव कॉन्सेप्ट का लर्निंग कहता है कि पैवलव प्रोफाउंडेड अ न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग नोन एज क्लासिकल कंडीशन. ओके, according to the Pavlov, he said that to him classical condition is a reflective or automatic type of learning which stimulate acquire the capacity to evoke a person that was originally evoked by another stimulation. Classical condition is based on the habit formation. Pavlov was the view that human learn due to some stimulation. उसमें कोई चेतना शक्ति, कोई स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से हम लैंग्वेज एक्वायर कर पाते हैं, ऐसा पैवलॉव कहते हैं. देन language development in children. Language development in children. So communication between people who know each other, that is one of the most important factor, है ना. communicating between people who know each other's language, है ना. दोनों का एक दूसरे की भाषा समझ में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड नीड टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड देम. इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड द कम्युनिकेट विद द अदर्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज चिल्ड्रन आर एबल टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस न्यू आइडिया. अगर उनको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, न्यू आइडियाज़ उनके माइंड में एंटर करेंगे. व्हेन चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू पुट द feeling into the words, okay, so they are very disturbed and situation can reduce or damage their self-esteem. Now initial stages of language development, the desire to communicate start at the birth. Babies learn quickly how to get their need met. They crying, gurgling, cooing and making eye contact with their that immediate family. So a child overall development and mental health जो है affected greatly by his ability to communicate in variety of ways. So the words are the most important tool. जैसे आप छोटे होते हैं, आपकी चाइल्ड एज में वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट लीड टूल का काम करते हैं, थ्रू विच अ चाइल्ड गेट्स कनेक्टेड टू हिज फैमिली एज वेल एज द, जिसको पापा पापा देख के सुन के बोलना सीख रहा है, किस चीज़ को क्या कहते हैं. थ्रू द वर्ड्स ओनली अ चाइल्ड स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड पार्ट विथ हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस. Children as young as 3 years of age already possess a remarkable knowledge of language structure and syntax in their mind. So actual stage आता है, that actual stage of language development वो है that initial year of childhood can be called preparation time for a learning language, है ना. एक अच्छा खासा preparation time of learning language का. The language development start with the oral expression that child used to express himself. She learns a language through words, sentences and complex structures. After a child starts going to school, the child develop the ability to read as well. और जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसकी रीडिंग, राइटिंग, knowing the words ability बढ़ जाती है. Slowly the child became proficient in all types of learning skills from listening, speaking, the reading and writing. So the language development thus help him not only in using language as an expression tool but through proficiency in language, and the child became knowledgeable and changes into an all development of personality. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी. इन इनिशियल ईयर ऑफ ग्रोइंग अप चाइल्ड वोकेबलरी आल्सो ग्रो. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, वैसे वैसे उनकी, जैसे हमें पहले छोटे छोटे कैट मैट रैट वर्ड्स पता थे, जैसे जैसे हम अगली क्लास में गए हमने न्यू वर्ड्स वोकेबलरी एक्वायर कर ली, वैसे चिल्ड्रन टिपिकली अंडरस्टैंड कर जाता है, रिकग्नाइज कर पाता है, बोल पाता है. व्हेन द चाइल्ड इज़ 1 or 1.5 years old, ही अंडरस्टैंड मोर वर्ड्स दैन ही स्पीक. जितने वर्ड वो बोल पाता है उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स वो समझ पाता है उसकी 1.5 साल की उम्र में. सो table showing the vocabulary of children different age group. The following table shows that the vocabulary of children throughout their life based on their group, है ना. फ्रॉम एज 8 months में चिल्ड्रन कुछ वोकेबलरी नहीं पता है. 8 महीने का बच्चा है वो रेयरली उसे कोई वोकेबलरी नहीं पता है, 0. तो 9 months to 1 up to 1.5 year 3 or 4 words 10 to 12 words वो जान जाता है. उसे मम्मी पापा दादा दादी आजू बाजू में जो भी घर में चीज़ें वो देखता है उसे वो समझने लगता है. जैसे जैसे बच्चा 2 साल का हो जाएगा, नियर अबाउट उसे 272 वर्ड्स
वोकेबलरी उसकी बढ़ जाएगी। 2 से 6 साल तक एक बच्चा 450 वर्ड सीख लेता है। 3 साल का होते होते वो 1000 वर्ड्स एक्वायर कर लेता है। 3 से 6 ईयर्स और 6 मंथ, 3.5 ईयर तक वो, है ना, 3.5 तक वो 1250 वर्ड्स एक्वायर कर लेता है। अप टू 4 ईयर्स का होने तक उसे 1600 वर्ड्स पता हो जाते हैं। सो अप टू 5 ईयर्स ही लर्न द 2000, मोर देन 11 ईयर दैट 5000, 8000 and more than lakh million vocabulary he grasped. So the vocabulary learning, the vocabulary learning of child in the different age group is shown below. Child reaches school as the age head to kindergarten जाने लगता है वो. So vocabulary of around 200 words taking and reading are very good. Okay. Parents or other family member must talk to child about his day at the school, about teacher, about the books. Okay. So it is important to encourage children to grasp more and more vocabulary to develop it. Develop the language literacy skill necessary to succeed in school. So strategy to increase the vocabulary, तो क्या हम उसमें कर सकते हैं कि follow your child lead. It is if parents talk about that interest, the child also interested in it. Okay, don't bombard one child with a new word. You should slowly access their vocabulary, respond their speaking, and children need to hear a word repeatedly. आप एक वर्ड रिपीटेडली यूज़ करें तो बच्चा सीख जाता है ना. गाली भी कोई घर में दे रहा है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है. कोई गालियाँ या गंदे वर्ड्स बोलना तो हम सिखाते नहीं हैं, बट बच्चा सीखने लगता है. तो वैसे ही आपको आपके स्ट्रैटेजी बना के वोकैबुलरी इंक्रीज कोई भी बच्चे की कर सकते हैं. इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.